हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हुस्ना और आप देख रहे हैं साम टीवी। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आपका स्वागत करती हूं मैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सारी परेशानियाँ जाके हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इस सबके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहते जब समस्या आती है लैंगिकता के ऊपर या फिर सेक्स से जुड़ी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हो, अगर वो हमें महसूस होती है या फिर वो हम फेस करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो अनुभव करते हैं, तो हम ये बात किसी को जाके नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें ये डर लगता है कि कहीं हम मजाक का साधन या फिर मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी कठिनाई या परेशानियां होती है, लेकिन अफसोस वो कोई भी इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी आपके साथ है जो आपके सेक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए उनसे बात करने से पहले जानते हैं उनके बारे में एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपको आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम। नमस्ते। जानेंगे कि स्मूथ पेनिस क्या होती है। स्मूथ पेनिस क्या होती है सर? ऐसा भी होता है क्या, हो सकता है क्या, इसलिए तो ये नॉलेज देना ज़रूरी है, क्योंकि मिसकंसेप्शन होके वहाँ पे कुछ लोग मैरिज से या उनकी जो निजी जीवन में जो समस्या आती है उससे कतराते, कहेंगे स्मूथ पेनिस क्या है। फ्रेंड्स, ये अपीयरेंस जो है, समझो आपका जेनेटिकली आया हो या आपके पेरेंट्स की तरफ से आया हो, इसे हम कैसे बदल सकते हैं या उसे नॉर्मल कैसा कह सकते हैं। स्मूथ या रफ ये कैसे डिसाइड किया जाता है। एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी तुम फ्लैसिड स्टेट या शिथिलावस्था में जाना नहीं जाता है। इरेक्ट पोजीशन में कुछ लोगों में वहाँ पे ना कोई वेंस विजिबल है या किस प्रकार का वहाँ पे एलिवेशन डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं होता है। जस्ट लाइक अ सिंगल पाइप प्लेन जैसे रहता है, वैसे पेनिस को हम स्मूथ पेनिस कहते हैं, और ये भी नॉर्मल होते हैं। कब तक हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेक्स के दौरान क्या फायदा होता है अगर स्मूथ पेनिस हो? करेक्ट है। अब ये वेरिएशन है तो उसके फायदे या कुछ और कुछ है क्या, देख सकते हैं। अभी बहुत बार जब कपल फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने जाता है तो ये काफ़ी बार हमने देखा है हमारे ओपीडी में जो आते हैं कि कुछ फीमेल पार्टनर ये डर जाते हैं, उनके साइज, आकार भले छोटा हो मोटा हो दोनों तरफ से। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पे स्मूथनेस की वजह से फर्स्ट टाइम जब इंटीमेट हो रहे हो या जब वहाँ पे थर्स्टिंग कर रहे हो तो किसी प्रकार का जो पेन होने का जो डर रहता है, या बहुत बार वहाँ पे रबिंग होने से मुझे कुछ ब्लीडिंग होगी क्या, मुझे वहाँ पे कुछ पेन होगा क्या, इस तरह के जो डाउट्स है यहाँ पे क्यों नहीं उपलब्ध होते। ये प्लेन स्मूथ यूनिफॉर्म रहने की वजह से सामने वाले को कोई पेन, दर्द या कुछ होने का चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन इसमें और भी कुछ एंगल्स है, ये डिस्कशन में हम देखेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है, हमारे साथ अजय जी जुड़े हैं मुंबई से। अजय जी, पूछिए सवाल। हेलो सर। नमस्ते जी, बोलिए। पेनाइल इम्प्लांट की तरह टेस्टिकुलर इम्प्लांट होता है क्या, मालूमात दीजिए। वाह वाह, क्या टेस्टिकुलर इम्प्लांट्स के बारे में जनरल पूछ रहे नॉलेज हैं। है। सबको अभी पेनाइल की बात चल रही है, कहाँ तो भी गूगल पे सर्च करते हैं और अपनी क्लिप देख के बहुत बार वो गूगल पे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो होता है ऐसा टेस्टिकुलर इम्प्लांट कहेंगे हम। जी, हर एक चीज़ का इम्प्लांट हमने देखा है भाई, किसका नोज हो तो नेजल इम्प्लांट है, कुछ लोगों के ब्रेस्ट इम्प्लांट है, इवन बटक इम्प्लांट, थाई इम्प्लांट भी होते हैं। वैसे ही
कुछ लोगों में हार्मोनल प्रॉब्लम हो या कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो या कुछ ट्रॉमा की वजह से उसका एक टेस्टिस निकाल दिया हो, तो पार्टनर क्या कहता है, मुझे ऐसा इम्बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे काफ़ी अच्छे बड़े साइज के विजिबली अच्छे दिखने वाले, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, नॉर्मल एनाटॉमी सबको पता रहती है। तो ऐसे केस में जैसे पेनिस में सिलिकॉन का इम्प्लांट डालते हैं, वैसे अलग अलग साइज के टेस्टिकुलर इम्प्लांट भी होते हैं। जैसे अपोजिट साइड की साइज है उसे मैच करके उसे हम ऑपरेट करके फिट करते हैं, जिससे सामने वाले पार्टनर को अपने एक्ट करते वक्त एक विजिबल एक्सप्रेशन जो कहते हैं वो मिलने में फ़ायदा होता है। डेफिनेटली ये कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और स्मूथ पेनिसिस में सेक्स पोजीशन जो है वो कौन सी अपनानी चाहिए? आपको ये मालूम होना जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद अभी इंटरमिशन हो गया, समझो 3-4 महीने पास आउट हो गए, तो उसके बाद क्या होता है कहेंगे हम जी। फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, मुझे पेन नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लेटरॉन क्या होता है, बहुत बार फ्रिक्शन होना कम हो जाता है, 12 o'clock का जी पॉइंट जो है स्टिमुलेट नहीं होता। तो ऐसे केस में कॉम्प्रेस पोजीशन, यानी हमें थाइस को कॉम्प्रेस करके लैटरल पोजीशन, स्पूनिंग पोजीशन या एक्स पोजीशन में यहाँ पे एक्ट करने से होता है ऐसा है कि वहाँ पे दोनों वल्वा क्लिट क्लोज हो जाती है, और उस वक्त आप थर्स्टिंग करोगे तो सामने वाले को इजीली वहाँ पे ऑर्गेज्म मिलता है। तो ये पोजीशन डेफिनेटली उन्हें ऑर्गेज्म मिलने के लिए सेफ रहती है। अच्छा, हमने स्मॉलर लेंथ और गर्थ पेनिसिस के बारे में जाना, हाँ। तो अभी लार्जर लेंथ एंड गर्थ पेनिसिस क्या है ये बता अभी दीजिए। ये वाले तो खुद को बहुत लकी समझते हैं, यानी बहुत बार तो ऐसा चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, यानी कुछ स्कूल में हो या कहाँ पे हो, तो लार्जर लेंथ एंड गर्थ पेनिसिस कहेंगे हम। देखो बॉडी वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, नॉर्मली स्ट्रेच पेनाइल लेंथ है आफ्टर इरेक्शन कम से कम 5 to 6 इंचेस तक होता है। कुछ केसेस में 2 इंचेस प्लस माइनस डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो 6 या 7 इंच हो गया, और गर्थ में भी 3-3.5 की बजाय यहाँ पे 4.5 इंच हो गया। तो ऐसे भी पेनिसेस जो नॉर्मल से डेविएटेड और लार्ज रहते हैं उसे लार्ज इन लेंथ एंड लार्ज इन गर्थ कहते हैं, और इसकी डिटेल हम और देखेंगे। जी हाँ, हमारे साथ एक महिला दर्शक जुड़ी है, शिफा जी। शिफा जी, पूछिए सवाल। हेलो सर। जी। नमस्ते जी, बोलिए। सर मोटापा, ज़्यादा मोटापे से पेट होता हो तो उसकी क्या चीज़ें होती है, इसके बारे में बताइए। मोटापे की वजह से, ज़्यादा मोटापे की वजह से मोटापे हो तो उसकी क्या चीज़ होती है। ठीक ओके। अच्छा। यानी मोटापे की वजह से समझो ये लिंक का हमारा डिस्कशन चल रहा है, इससे शायद वो देख के उनका कहना होगा। तो ऐसे केस में जब छोटा लिंग होता है तो क्या करना चाहिए कहेंगे हम। जी। फ्रेंड्स, कुछ कपल ऐसे आते हैं मेरे पास, यानी काफ़ी दिखने में वजन 100 किलो है, इवन फीमेल पार्टनर भी वो वैसे 80-90 kg की, ठीक है, फीमेल में उतना कुछ अफेक्शन नहीं होता, लेकिन मोटापे की वजह से मेल भी फीमेल जैसा दिखने लगता है, यानी उसका फैट जमा हो गया सब तरफ, और प्यूबिक सिम्पाइस यानी जहाँ पे पेनिस रहता है वहाँ के आजू बाजू में इतना फैट जमा होता है, पूरा का पूरा पेनिस लिंग अंदर खींचा जाता है। इवन उसे यूरिनेशन करने के लिए भी बाहर नहीं आता है, या बहुत बार इरेक्शन होकर वो एक्ट भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में अपना बैलेंस डाइट या कुछ समझो एडिशनल एक्सरसाइज करके हमें उसको फैट कम करना है, वेट कम करना है, ज़रूरत पड़े तो लाइपोसक्शन या सर्जरी करके हम वहाँ का फैट, प्यूबिक फैट निकाल सकते हैं। और कमज़ोरी के लिए या उसे लेंथ बढ़ानी है तो पी शॉर्ट थेरेपी या वैक्यूम थेरेपी से, और ज़रूरत पड़े तो इम्प्लांट करके भी हम उसे अच्छी लेंथ देते हैं। लेकिन आपको बैलेंस रखते, संतुलित डाइट रख के आपका वेट भी कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, सेक्स के दौरान कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए अगर लार्जर लेंथ एंड गर्थ पेनिस हो तो? डेफिनेटली हमें ये वेरिएशन से सामने वाले पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहेंगे हम। जब पहली बार पार्टनर समझो इंटीमेट होने आ गए, उस वक्त हर एक के माइंड में अलग अलग कल्पनाएं रहती, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर कभी सेक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं होता है, या जब भी कोई समझो वो इंटीमेट होने जा रहे फर्स्ट टाइम वहाँ पे आ गए तो बहुत बार पार्टनर डर जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली पार्टनर को वहाँ पे कन्विंस करके आपको कुछ पेन नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे यूज़ ऑफ मैक्सिमम लुब्रिकेंट्स ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इनिशियल थर्स्टिंग में वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, या बहुत बार वहाँ पे हेमिनल टीयर होने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे कन्विंस करके एक बार समझो उनको लुब्रिकेंट या थोड़ा सा माइल्ड पेन किलर भी उसके अंदर होगा, कुछ रहते हैं डिसेंसिटाइजर्स, वो यूज़ करके वो एक्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती।
अच्छा, सेक्स पोजीशन कौन सी सेफ होती है या फिर कौन सी अपनानी Definitely, चाहिए अगर लार्जर लेंथ एंड गर्थ पेनिस हो तो? और ये बोलना क्यों जरूरी है कि अदरवाइज फर्स्ट विजन में ही पार्टनर आपसे डर गया तो बहुत बार मैंने देखा है पार्टनर डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, इवन ऐसे केसेस देखे डिवोर्स तक जाते हैं कहेंगे हम। यहाँ पे देखो ये डिस्पैरिटी, यानी हम सब कंपैरिजन करते हैं उसका बाहर से, भाई अच्छा है, पर्सनैलिटी है, उसका गाड़ी है, बंगला है, लेकिन ऑर्गन किसने देखा है। तो यहाँ पे मिशनरी पोजीशन, यानी जहाँ पे जितना हो सके उनके लेग वाइड रखना है। बहुत बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम लेग क्रॉस करके फीमेल उसे प्रेस करके और दबा के रखती है, उससे वहाँ पे पेन, इंजुरी, टीयर या ब्लीडिंग हो सकता है। तो मिशनरी पोजीशन विद गुड अमाउंट, यानी लुब्रिकेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हमें ऐड करना है, तो ही वहाँ पे कोई ईजा, इंजुरी या पेन हम टाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी तरीके से और साइंटिफिक रीजंस बताते हैं, साइंटिफिक आंसर्स होते हैं आपके, तो डेफिनेटली सबके दिल के जो शंका कुशंकाएं हैं, सबके जो सवाल है, काफ़ी उनको इन सबके जवाब मिलने में काफ़ी मदद हुई होगी। तो ये थे हमारे खास मेहमान दोस्तों डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर आप मिल सकते हैं, और उसी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, वो आप आपके डायरी में लिख लीजिए, संपर्क करें। और साथ ही सेंटर्स के नाम दिए हैं अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर हम जिसे आज कहते हैं, या फिर नासिक, हैदराबाद, पुणे में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही उनकी वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले .in, इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब वक्त हो चला है अपने व्यूअर्स को भी अलविदा करने का, तो हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार ज़रूर मिलेंगे एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, सुखी जीवन का मंत्र के, सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र के। लेकिन तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते, शुभ रात्रि। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।